और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां कठुआ के जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है और इस बादल फटने की वजह से 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। और इसी के साथ ही रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कठुआ पुलिस स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसएसपी कठुआ से बात की है। आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसके चलते वहां पर काफी हानि हुई है। रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत वहां पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान में इस वक्त जुटे हुए हैं। किश्तवाड़ के बाद ये दूसरी प्राकृतिक आपदा यहां पर हुई है, जहां कठुआ के जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है और काफी क्षति यहां पर पहुंची है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले देखा था कि किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी बादल फटने की, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब ये दूसरी घटना जो है वो कठुआ से सामने आ रही है, जहां जंगलौट क्षेत्र में बादल फटा है और इसकी वजह से 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसएसपी कठुआ से बात की है और पूरे हालात का उन्होंने इस वक्त जायजा लिया कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। ये दूसरी घटना हमें देखने को मिली है, जहां एक बार फिर से बादल फटने से तबाही आती हुई नजर आई है और खास तौर पे राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। लोग भी इससे हताहत हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें वहां पर बचाव अभियान के लिए तुरंत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरे हालात का जायजा लिया। फोन पर बात की उन्होंने एसएसपी कठुआ से। पुलिस स्टेशन भी इससे प्रभावित बताया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त जुड़ गए हैं। शब्बीर, किस तरह की स्थिति है वहां की? जी, किश्तवाड़ में अभी भी बचाव कार्रवाई जारी है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का जो ऑपरेशन है उसमें काफ़ी तेज़ी लाई गई है। अभी तक जो प्रशासन ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें 58 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और अभी भी 75 से ज़्यादा लोग इसमें मिसिंग हैं। लेकिन जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी जोरों पे जारी है। सीनियर ऑफिसर जो है पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वहाँ पे कैंप किए हुए हैं और वहाँ पे पूरी जो है जो रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है खासतौर पे उसकी निगरानी कर रहे हैं। 400 लोग जो है आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और वॉलंटियर ग्रुप्स के और एनजीओ भी वहाँ पे लगे हुए हैं। वो सारे काम कर रहे हैं। आपसे अभी जो हाल ही में जो अभी घटना हुई है कठुआ की, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि उसकी क्या हालत है इस वक्त? वहां पर भी बादल फटने की घटना सामने आई है। में एक बादल, वहां भी एक बादल फटा है एक जंगली इलाके में, जसरोटा एरिया में, जहां पे अभी तक जो है 4 लोगों की किलिंग की बात कंफर्मेशन हुई है, मृत्यु की बात हुई है। तो वहां पे भी अभी जो है बचाव कार्रवाई जारी है। पुलिस और सिविल के आला अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं और इस वक्त जो है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। वहां पे भी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल टीम्स हैं वो उनको वहां पे भेजा गया है और जो रेस्क्यू
ऑपरेशन वहां भी जारी है। वहां भी काफी शब्बीर, तबाही पहले तो हम हुई आपसे है। ये जानना चाहेंगे कि वहां ये पे किस रेलवे वक्त ट्रैक को घटना भी हुई, नुकसान। ये बादल किस टाइम फटा और वहां पर किस तरह का क्षेत्र ये था? ये खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस स्टेशन है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वहां के जो राजमार्ग है उनको भी नुकसान बिल्कुल पहुंचा है, रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये आज रात देर गए वहाँ पे जो है ये बादल फट गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। और उसके साथ में रेलवे ट्रैक आ गया है, वहाँ का जो निवासी पुलिस स्टेशन है वो भी उसके साथ में आ गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस को भी नुकसान पहुँचा है और नेशनल हाईवे भी एक जगह पे कट गया है इसकी वजह से। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पहला मोड है उसमें जो कनेक्टिविटी है गाँव के तौर पर, क्योंकि ये गाँव जो है एक दूर दराज रिमोटेस्ट एरिया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का और जंगली इलाका है। और इस बादल फटने की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स हुई है उसमें जो गाँव का जो रोड है, जो कनेक्टिंग लिंक है वो टूट गई है। उसको बहाल करने पे इस वक्त जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और इसमें और कितना नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक इतलात है उसमें 4 लोगों की उसमें जो है मृत्यु होने की खबर है और कुछ 6 लोग घायल हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह जो जिसके क्षेत्र में आता है वो निगरानी उसमें इस पूरे प्रोसेस में बनाए हुए हैं। उन्होंने जो लोकल डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात की है और पूरा जो इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम ने भी वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हिदायत दी है कि जो भी जितना भी हो सके मुमकिन तौर पे इस वक्त वो किया जाना चाहे और वो किया भी जा रहा है इस वक्त पे, क्योंकि जो एडिशनल टीम्स ऑफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी की है वो अभी वहाँ पे रवाना की गई है, जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जा रही है और लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जिस तरह से टूटा हुआ है उसके लिए भी थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है वहां पर लोगों को। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।